यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, अभी नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सुनो, आपको पता है हम लोग पहले कैंप जाते थे बच्चों को लेके, तो हम लोग क्या बोलते थे सबको कि आप लोगों ने ग्रुप अपने दोस्ती के हिसाब से बनाने चाहिए। जैसे आप 6 लोग दोस्त थे तो आपने ऐसे ग्रुप बना दिया अपना, फिर नेक्स्ट लोगों ने यहाँ ऐसे ग्रुप बना दिया। दोस्त के हिसाब से आप लोग ग्रुप बना सकते हो। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ ग्रुप हो गया। समझ रहा है क्या? हेलो। और फिर हम सबको कहते हैं, ये इंस्ट्रक्टर होता है जो ये सब करवा रहा होता है। तो फिर हम सबको कहते हैं कि सब लोग 90 डिग्री लेफ्ट टर्न ले लो। ग्रुप तो बन गए, और फिर 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया, इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ गया, तो अब जो ग्रुप है वो ऐसा बन गया। इससे क्या होता है, सारे दोस्त अलग अलग हो गए। समझा? ये ग्रुप बन गए ऐसे। तो ये दोस्त लोग एक साथ खड़े हो गए, तो दोस्तों को अलग करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि नई दोस्ती हो, है ना। लोग ध्यान दे दोस्त के अलावा कहीं और भी। तो बेसिकली ये सब दोस्त एक साथ आ जाते हैं, बराबर ग्रुप ऐसा बनाने बोलते हैं। तो और फिर लेफ्ट टर्न लेने बोलते हैं, तो क्या होता है, ग्रुप ऐसा बन गया। यानी ये जो ABCD थे, ये सब अलग अलग ग्रुप में बराबर बढ़ गए। इजीएस्ट मेथड, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है। तो जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ABCDEF, क्या 2x3 मैट्रिक्स है? 2x3 यानी इसमें 2 रो 3 कॉलम है। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। तो ये हो जाता है आपका 3/2। तो 2x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है 3/2। बात समझी? 2x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 3/2। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ ऐसा बोलो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। या तो आप कह सकते हो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो। यानी रो को कॉलम बनाओ, या कॉलम बना के कॉलम को रो बनाओ। ठीक है, रो के कॉलम या कॉलम के रो, जो भी होगा। देखो फटाफट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक बेटा। तो अगर मैं कोई एग्जांपल देने जाऊं, 3x3 का देता हूं, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ? ये जो फर्स्ट रो है कहां जाएगा? वो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। हमने एक एक रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस याद है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एक था रो मैट्रिक्स जो कैसा दिखता था, रो मैट्रिक्स रो जैसा दिखता था बेटा। हेलो। तो रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गोल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं बेटा, गोल मैट्रिक्स कैसे रहेगा, रोज और कॉलम्स नहीं होते ना। ठीक है, डन बेटा डन। धूप बहुत है क्या बेटा बाहर? मुझे आपसे ज्यादा धूप लगती है, उम्र के हिसाब से नहीं, मतलब हाइट ज्यादा है ना, तो जल्दी पहुंचता हूँ, जल्दी धूप लग रही है, आपका थोड़ी कम। खैर सही है ना बेटा, मैं हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज हूँ, आप थोड़े लो पे, तो उनकी बात है। हाइट हाइट वो 5'6" है, मैं 5'10", 5'7", 7.5 ही, 5'6". बढ़िया, क्या सही गेस किया यार, जूते भी गिन लिया इससे 5'7" बोल दिया। चलो डन है। 5'5", नो आइडिया। मैं 10 हूँ भाई, 5'10". बॉडी पे मत जाओ, हाइट की बात चल रही है। चलो डन। खैर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, आई होप ट्रांसपोज क्या है समझ गया आपको। पहला,
ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो बेटा देखो, यानी वो क्या कह रहा है, आप इन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात एक ही है। तो अगर ये ऐसा है तो गैस करो। अच्छा एक दूसरी चीज, वो कहता है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता होगा, गैस करो। देखो बेटा, ये अगर ए है, इसका ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, समझ रहे हैं? तो ए का ट्रांसपोज ऐसा है तो इसका और एक ट्रांसपोज ऐसा होगा कि वैसा ही होगा? नंबर उल्टे थोड़ी देखेंगे, इग्नोर बेटा। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। तीसरा गैस करो, कुछ फॉर्मूले क्यों ही बनाते हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, गैस करो बेटा। हाँ इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये वैसा नहीं है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी आप दोनों को इंटू करके ट्रांसपोज करो या सेकंड वाले का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय पहले का ट्रांसपोज, ये दोनों सेम आएंगे बेटा। अपन सॉल्व करके चेक करके देख सकते हैं बेटा, लेकिन ठीक है आप घर पे कर देना वो चीज। पढ़ रहे बेटा आज भी, गुड। फोर्थ, के इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है, के इंटू ए का ट्रांसपोज। बेटा ये जो के है ना ये सबके पास होता है, हेलो, सबके साथ है, तो उसे कॉमन ले दिया तो ट्रांसपोज सिर्फ ए का किया तो भी इट इज ओके। पूरे मान लो 3x3 मैट्रिक्स है, के पूरे 9 लोगों के साथ है, तो उसे अंदर रखो या कॉमन में बाहर रखो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है क्या? ठीक है बेटा। क्या हुआ बेटा, धूप लगी? चले आगे। हाँ कमल, के को आई के साथ इंटू करेंगे तो सबके साथ ही है ना, फिर भी 9 के साथ वो इंटू जीरो के साथ जीरो बन रहा है, बट है तो सबके साथ, और जीरो में से भी तो कॉमन ले सकते हो, के जीरो ही बचेगा। ठीक है, सबका साथ के है, पूरे हर एलिमेंट के साथ होता है, कॉमन लो या मत लो। चलो नेक्स्ट पे चलो बेटा, नेक्स्ट कुछ तो बोलो यार। क्या आप चाहते हो मैं राइट वाला फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दूं एग्जाम्पल के थ्रू? हाँ बोलो बेटा, तो करना ही है वैसे भी। ए को क्या मान लेते बताओ, 1254, बी को 3162। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालो, या आप निकालो ए इंटू बी का ट्रांसपोज, पहले ए इंटू बी कर लो। चलो 1254 3162 इंटू करके ट्रांसपोज करना है। इंटू कैसे होता ध्यान है ना बेटा, इस गुलाबी को ग्रीन से, क्या हो जाएगा 3 + 12 15। ये शॉर्टकट याद है कि नहीं बेटा, 1 + 4 5। नींद में भी आना चाहिए, इनफैक्ट नींद में आना चाहिए, एग्जाम में नहीं याद आ रहा तो थोड़ा नींद। 15 + 24 39, ये वाला 5 + 8 13। ये इंटू कर दिया, अब ट्रांसपोज करो बेटा, क्या आ जाएगा, पहले रो को पहला कॉलम बनाओ, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाओ, बात सही है? हेलो, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपने मोबाइल का कोड याद नहीं आ रहा, तो उसके बाद आप इधर उधर ध्यान लगाते हो और फिर ध्यान कहीं और फिर ऑन करते हो तो हो जाता है। जैसे अब मुझे कई बार कोड याद नहीं आता मोबाइल का, तो मैं अपना ध्यान कहीं और भटकाता हूँ कि इसे बात कर रहा हूँ, मोबाइल ऐसे ही खोल दिया, क्योंकि हाथ को याद है, मसल मेमोरी वैसा, बट कॉन्शियसली याद नहीं है कि क्या है, होता है ऐसा। चलो मैं, यानी आप भी नॉर्मल हो। तो अब निकालो बी टी इंटू ए टी, बेटा बी टी इंटू ए टी, बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ, 3162, ये 1254।
क्या हो जाएगा 3 + 12 15, 15 + 24 1 + 4 5, 5 + 8 13। ये दोनों सेम लग रहे हैं क्या आपको? यस। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर यहां साबित होता है कि ए बी का ट्रांसपोज इज बीटी एटी। एटी बीटी नहीं, बीटी एटी। ठीक है, प्लस में सीधा सीधा इंटू में ए इंटू बी का ट्रांसपोज हो रहा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, थोड़ा अलग है ना। बढ़िया। और बताओ बेटा बाकी क्या? ना 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 ना। चलो आगे चले, बताओ एक बार, राइट लेफ्ट? लेफ्ट। ए इंटू बी किया, इंटू करते जम रहा है, तो इस इंटू का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। टी फॉर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है बेटा, रो को बनाता है कॉलम और कॉलम को रो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, ए दिया बी दिया वेरीफाई। अरे ये तो क्वेश्चन ही था, हम क्यों कर रहे थे वो सब, कोई बात नहीं। ए इंटू बी करके रख दो पहले, ए इंटू बी क्या हो जाएगा बोलो, कितने बाय कितने मैट्रिक्स है ये, 3/1। और बी कितना है, अरे ये दोनों इंटू हो सकते हैं क्या, इसके कॉलम इसके रो के बराबर, यानी ये दोनों इंटू हो सकते हैं। अब इंटू कैसे करते हैं पता है, ये ऐसा मत कर देना बेटा, इसको इससे इंटू गड़बड़ हो जाएगा। इसका जो आंसर आने वाला है कितने बाय कितने मैट्रिक्स आने वाला है, इन्हें 9 आदमी होंगे उसके पास, 3/3 इन्हें 9। कैसे इंटू होगा, ये गुलाबी ये हिरवे के साथ कितना आ रहा है 2। थोड़ा अजीब लगेगा ये वाला आपको, ये वाला कितना आ रहा है 1, और अजीब होने वाला है ये 4। ये -4 -2 -8 -6 -3 -12। ये ए बी आ गया, बट हमें क्या चाहिए बेटा, ए बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। नहीं जमा बेटा, पक्का ना, इजी लग रहा है कि आपको ये पार्ट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सिर्फ एक सैराडॉन। हाँ डन बेटा डन। बोलो बेटा बाकी क्या, कभी कभी दिखते हो आप। हाँ मैं कभी कभी आता हूँ ना। डन। बोलो सूर्या क्या नया किए फिर, क्या तूफानी किए। डन। हाँ वंतिका कोई दिक्कत ना, बोलो बेटा कुछ पूछेंगे। आयुष, हाँ घनश्याम, सॉरी। चलो राइट हैंड साइड, मुझे इजी लग रहा है टॉपिक,
जब तक हार्ड नहीं होता। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे? थोड़ा कमल भाऊ सोचना पड़ेगा कि ऐसा आखिर वर्क कैसे कर रहा है कि नहीं? जो कल आप बोल रहे थे बेटा वो वैसा तो नहीं था 54 वाला, बट देखते हैं आज बाद में। फिर मैं ढूंढा आपका, आप मिले नहीं। हाँ 25 था क्या? हाँ 25 यस। देख लेते हैं। ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज किया। अब मुझे बताओ ये कितने बाय कितने मैट्रिक्स है? 3/1। और ये क्या ये लोग इंटू हो सकते हैं? और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 3/3। बहुत बढ़िया। तो इंटू किसे करना होगा? इस पिंक को इस ग्रीन से, क्या हो जाएगा बताओ? -2 4 6। हाँ बेटा, यहाँ पे माइनस है क्या? ये माइनस था क्या? अरे यहाँ तो लिखा है माइनस बेटा, यानी माइनस था। सही बोल रहे, खुद को समझा रहा हूँ मैं। हाँ 2 बाजू के चेंज हो जाएंगे फिर, है ना? -4 -6, फिर 1 -2 -3 4 -8 -12। अरे क्या दोनों सेम है? यस, सिंस LHS इक्वल टू RHS देयरफॉर AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज। इसका एक शॉर्टकट भी है, बताओ क्या? आप लिख सकते हो वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ फॉर्मूला। बोलो ऐसा है? चलो बेटा, आई होप ऑनलाइन वालों को जम रहा है। सी सर क्लास वर्क का जो होमवर्क था वो एक्सप्लेन कर देना। ओके बेटा, क्लास वर्क का कोई होमवर्क था क्या? 30 नंबर, 30 का सेकंड। ओके, एक बार देख लेते अभी ओरली नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले। इसमें कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट? आगे बढ़े। ये 1800 की जगह 2000 के साथ आपको करना था। 2000 2000 2000 2 लाख 2 लाख 10,000 5,000। तो आंसर क्या आ गया? 5 और 25। वी कैन इवन वेरीफाई। 5,000 का 5% बताओ, 250। 25,000 का 7%, क्या टोटल 2,000 हो गया? यस, इन आंसर 5 और 25। ठीक है बेटा दक्ष। बोलो बेटा जमा कि नहीं जमा? आ जाओ नेक्स्ट पे। हेलो, IPL देख रहे हो आप लोग कि टाइम ही नहीं मिल रहा है? नहीं, वाह सिंसियर लोग। चलो 31 बेटा। सॉरी 32, ये हो गया ना अभी। A मैट्रिक्स, इफ A इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन फाइंड A एंड B। बेटा क्या दिया है? A इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू 9I3। व्हाट डू मीन बाय I3 पता है? I3 मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3। I2 कौन है? I2 यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2। ठीक है, अगर वो 3 नहीं भी दिखता तो भी हमने इसे 3/3 मानते, क्योंकि यहाँ के दोनों 3/3 है, तो इसका प्रोडक्ट भी तो 3/3 ही आएगा। समझ रहा है क्या? मतलब ये ऐसी बातें हैं जो ध्यान नहीं दिया तो भी सही हो जाती है। तो वही बता रहा था कि 9I दिखा तो भी I3 मानेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में 3/3 है ना दोनों, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? 3/3, इसलिए बेटा। चलो ये है 1 2 2 2 1 -2 8 2B। सीधा इसका ट्रांसपोज लिख दूं कि पहले A लिख के T लिखूं और फिर ट्रांसपोज करूं?
डायरेक्ट ट्रांसपोज, इतना घनघोर शॉर्टकट। देखो बेटा ऊपर से जा रहा है कि नहीं, ये ट्रांसपोज लिख दिया। अब देखो ना, क्योंकि इसका प्रोडक्ट बेटा 3/3 आएगा तो राइट वाले को भी 3/3 बनाना होगा। कैसे इंटू होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इंटू होगा, दोनों सेम है ना, तो 3/3 है। हाँ बेटा ये कितना है, 1 4 4, 1 4 4 क्या होता है 9। ग्रीन को करो शिफ्ट, 2 2 -4 0, वारे वाह। बाजू का A4 to B, A4 to B। ये बताओ, 2 2 -4 0, 4 1 4, 4 1 4 9। वाह बेटा, 2A 2 -2B। जिसको नहीं जम रहा है वो सोच रहा होगा हो क्या रहा है, क्यों गुलाबी ग्रीन वो हो रहे इतने बार। देखो A4 to B, A4 to B, A4 to B, A4 to B। बाजू का 2A 2 -2B, 2A 2 -2B, 2A 2 -2B। समझ रहा है क्या। और लास्ट वाला A² 4B², 9 सबके साथ जाएगा। यस, कंपेयरिंग बोथ साइड्स का 9 इक्वल टू 9। आज समझा कि 9 इक्वल टू, ये किससे इक्वेट होगा 0 से, और ये वाला 0 से। चलो इक्वेशन देखो, A + 4 + 2B 0, 2A + 2B + 2 - 2B 0। क्या आपको दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, ओ बेटा जी ये नहीं बताता बेटा, ये बताना है आपका अपमान करना हो जाएगा कि इतने मैं इस उम्र में आपको ये बता रहा हूँ। बोलो, आपके लिए नहीं बता रहा हूँ बेटा, ऐड कर देता हूँ आप भी वही करोगे तो 3A - 6 A - 2 आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। B - 1 आ जाएगा। अब एक बार चेक भी कर देते हैं, सही है, बढ़िया। बोलो बेटा, जमा अभिनव, योगेश, ओजस। गर्मी हो रही है घनश्याम। हदीन बेटा कितना % समझा, 40 50 60। जमा बेटा पक्का, कुछ भी डाउट हो कभी भी पूछना, ठीक है। यस एवरीबॉडी, जमा के बेटा कैसे किया, इजी है कि कैसा है। आप इजी बोलोगे तो मैं और ऐसे ही कराऊंगा, और टफ बोलोगे तो थोड़ा और रिपीट कर देता हूँ। बोलो रिपीट, नहीं, बढ़िया। इतना ही अलजेब्रा का पार्ट है, बाकी सब थोड़ा डिफरेंट है। अभी अप्लाइड मैथ्स का मैथ्स चालू है, फिर अप्लाइड आएगा। चलो डन। अचानक से कई लोग आप में से सीरियस ही हो गए, मतलब 11वीं में लगता था कि नॉट सीरियस अबाउट इट, 12वीं में एकदम सीरियस। सही है, ऐसा व्हाट चेंज आई डोंट नो, बट कि नया नया जोश है, अप्रैल है, मई से फिर वापस जून से। चलो डन। कोई डाउट बेटा, किसी को कुछ नहीं, बोलो बेटा क्या सोचा, फिर आगे बढ़े।
पक्का? 33rd, फाइंड एक्स वाई जी, ये मैट्रिक्स वो इसे सेटिस्फाई करता है 80 इंटू ए। बेटा ये 80 सीधा देखो क्या, मैं सीधा ट्रांसपोज सीधा कर रहे हैं हम लोग। कैसे करेंगे बेटा, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दो 0 2y z। अब सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम की जगह x y माइनस z। थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह x माइनस वाई z। ये ट्रांसपोज है। इसको कैसे इंटू करना है, a से 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इक्वल टू I3। व्हाट डू यू मीन बाय I3? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। और नहीं लिखा होता बेटा 3 तो भी I3 रहता। सही है, मैच करने को इक्वेशन है ना, मतलब होगा वहां पे। ओके चलो मल्टीप्लाई करने चलते हैं। इसे इंटू करना होगा इसके साथ। कैसे? 0x² कितना हो जाएगा 2x²। इसे मूव करो 0 xy माइनस xy 0, बहुत बढ़िया। मूव करो 0 माइनस xz प्लस xz 0। क्या सही? हाँ बेटा 0xy माइनस xy, ये 4y² प्लस y² प्लस y², 6y²। इसको नहीं समझा तो रफ में लिख के देखो बेटा 2yz माइनस yz माइनस yz 2yz माइनस yz माइनस yz कितना 0। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, कोई कोई लोग कैच नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। 0 माइनस xz प्लस xz 0 2yz माइनस yz माइनस yz 0 z² प्लस z² प्लस z²। क्यूब नहीं हो जाएगा? नहीं, 3z² 32 नहीं है बेटा वो, 3z का स्क्वायर। 3z होल स्क्वायर है कि 3 इंटू z² है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो आज पता चला कि 0 इक्वल टू, और 2x² कितना है बेटा 1, 6y² कितना है 1, और साथ ही साथ 3z² 1। तो अगर 2x² 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, तो x² आ गया 1/2, 1/6, 1/3। x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। शॉर्टकट मारा बेटा मैंने, रूट 1/6 चाहिए था, 1 को रूट के बाहर दे दिया, 1 बन गया, नीचे का √6। देखो 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 ओके एवरीबॉडी, ठीक है। ये तो पहली क्लास है ना आप लोगों की, ऐसे सोचो कि और 4 घंटे बैठना है तो डन। क्या मजा आता कमल पढ़ाई में? लगता है कि आपको आता होगा। एक दो का एडवाइस दो बढ़िया। नहीं, पर्सनल चॉइस है वो, नहीं जो आपको पसंद है वो, मतलब पढ़ाई करना वो सबको नहीं होगा। जमा बेटा सेजल, तो ऐसे एकदम फर्स्ट बेंच पे रोज, कंफर्ट जोन बन गया है, फर्स्ट बेंच ही कंफर्ट बन गया, और क्या चाहिए। बोलो बेटा डन।
कोई दिक्कत, कोई डाउट? बोलो अदिति, कुछ बोलना चाहोगे ना? बोलो बेटा, आगे बढ़े। सब ठीक ना बेटा? सब एकदम दुखी दिख रहे हैं। कश्मीर का टेंशन आपको ही आया हुआ है, आना भी चाहिए बट आ जाओ, वापिस आ जाओ बेटा इधर। चलो डन। 34 नेक्स्ट टॉपिक। क्या अपन ने एडिशन देख लिया? एडिशन क्या मल्टीप्लिकेशन देख लिया और ट्रांसपोज भी देख लिया? क्या अपन ने सिमेट्रिक वगैरह देखा है? नहीं। देखो मैं आपको एक बढ़िया चीज समझा रहा हूं। दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के जितना होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो गया तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि ये मैट्रिक्स देखो, पहला वाला, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, क्या आप इसे देख सकते हो? अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया ईमानदारी से। पर देखा कि यार ये तो सेम है, ये जैसा था ये भी वैसा ही है। मतलब मैंने कॉपी पेस्ट किया कि वाकई में ट्रांसपोज किया? वाकई में ट्रांसपोज किया है ना, लेकिन फिर भी वो सेम बन रहा है। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के बराबर हो तो क्या कहलाता है? वो सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल है वो। यानी भैया वाकई में ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गया, बट हुआ क्या है कि इसके रो और कॉलम एक जैसे थे। तो जब ये कॉलम रो बन गया और वो रो कॉलम बन गया तो वो क्या दिखने लग गए? सेम। तो इसकी पहचान होती है कि यहाँ पे बीबी सेम होती है, सीसी सेम होती है और ई सेम होती है। ये तीन वैल्यू सेम सेम सेम, तो क्या कहलाएगा? ये सिमेट्रिक। इसका डायगोनल कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, मगर ये दोनों, पता है पोजीशन का क्या नाम है? A12 A21 सेम होना चाहिए। तो इसलिए उसने कहा Aij इक्वल टू AJi, Aij मतलब A23 इक्वल टू A32। देखो ये A23 A32 सेम होना चाहिए, समझ रहे? A13 किसके इक्वल होना चाहिए? A31 के। तो Aij इक्वल टू AJi व्हेन I और J इक्वल नहीं है। जब I और J इक्वल है मतलब जैसे तीन आदमी के I J इक्वल होते हैं, A11 A22 A33 का I और J इक्वल है, तो वो कुछ भी हो, इट डजंट मैटर कि ADF की जगह कौन है, एनीथिंग इज ओके, बट सेम कौन होना चाहिए? अगर ये 22 सेम है, ये 33 सेम है और ये 55 सेम है तो क्या कहलाएगा? वो सिमेट्रिक। 3/3 का ऐसा। अच्छा 2/2 में दोनों सेम है तो भी सिमेट्रिक हो गया। क्यों बताऊं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को यहां लिखा, क्या वो सेम बन गया? ABBC सही है। तो वो क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स होता है। नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मतलब देखो मैंने पहले इसका ट्रांसपोज किया तो ये यहाँ पे आ गया, फिर सेकंड रो आ गया सेकंड कॉलम में, थर्ड रो आ गया थर्ड कॉलम में, फिर मैंने सब में से एक नेगेटिव का साइन कॉमन लिया, तो बताओ क्या बचेगा? 0 1 2। लाइकवाइज पूरे 6 देख लो, जम रहे हैं क्या माइनस कॉमन लेने के बाद? तो इफ दिस वाज A ट्रांसपोज तो ये क्या बन गया? नेगेटिव ऑफ A। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया नेगेटिव ऑफ दैट सेम मैट्रिक्स। तो A का ट्रांसपोज क्या बन गया? नेगेटिव ऑफ A। तो क्या कहलाएगा बेटा? ये स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या होता है? दो कंडीशंस होती है। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये अपोजिट होने चाहिए, सेम इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, एक 2 है तो दूसरा -2, एक B है तो दूसरा -B। ये सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन। यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों सेम है मगर ये दोनों कैसे है बेटा? अपोजिट इन साइन है सेम बट अपोजिट इन साइन। तो इसमें Aij इक्वल टू -AJi, यहाँ पे Aij AGi सेम है, अब बाजू का नेगेटिव के साथ है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होने चाहिए तो ये वर्क करेगा। अगर डायगोनल 0 नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो डायगोनल 0 को कैसे लिखा है बेटा? ये इंग्लिश में लिखेंगे डायगोनल इक्वल टू 0, और हिंदी में क्या लिखा है? Aij, मतलब मैथ्स में Aij इक्वल टू 0 व्हेन I इक्वल टू J। बात समझी? ये क्या है बेटा? ये स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों है स्क्यू सिमेट्रिक? की दो कंडीशन है। कौन सी दो? अपोजिट होना और डायगोनल 0 होना। सिमेट्रिक की एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन बताओ?
ये सब सेम सेम सेम, समझा? सेम 2/2 में एक को ही देखना है, 3/3 में 3 को देखना है। और स्क्यू की दो कंडीशन, कौन सी दो? अपोजिट 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 के साथ साथ डायगोनल क्या होना चाहिए? 0। डायगोनल किस में देखना है? स्क्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में देखना है क्या डायगोनल? ना बेटा। देखना शुरू करेंगे। ये लिखा है डायगोनल डजंट मैटर, ठीक है क्या? हाँ डायगोनल बेटा दोनों रह सकते, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम या राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम। बट ये फेमस हो गया मार्केट में, ऐसे ही चलता है। बिस्कुट इन्हें पाले जी, अब ये फेमस हो गया, ऐसा चलता है बस। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। मीनवाइल ए आई जे ए जे आई सिमेट्रिक में सेम होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में अपोजिट होंगे। समझेगा बेटा? थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो, इसको देखोगे तो समझेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है वो, कौन दो सेम होना, कौन तीन सेम होना। सही बात है, बहुत बढ़िया। गर्मी हो रही है तो इधर उधर कहीं एसी के नीचे, जैसे उधर जगह है। बोलो बेटा क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ डजेंट मैटर बेटा, डजेंट मैटर ही तो लिखा है डायगोनल। बोलो भाई सब ठीक? आपको नहीं जानता हूँ मैं, क्या नाम आपका? मोहित। अभी आए 11 से? वही तो, ऐसे ही पूछा। बोलो बेटा जमा हैंडराइटिंग तो ठीक है आपकी? खराब हैंडराइटिंग का फायदा है, रिस्क है मतलब। नहीं समझा चेकर को तो या तो मार्क्स दे देंगे या तो, बट फिर हर एग्जाम में मुझे मार्क्स दिए होंगे जरूरी नहीं ना, उसके चांसेस कम, यानी कि आती है उनको पढ़ते बराबर। यस कोई दिक्कत कोई डाउट? देखो आकाश भाई यहाँ पे सही आवाज आ रही है, वहां पे नहीं, इसका मतलब माइक वाइक का भी इशू नहीं होगा, स्पीकर पोजीशन से है, फीडबैक नहीं मिल रहा होगा ना, ऐसा भी हो सकता है शायद। अभी छुट्टियों में क्रैश कोर्स करूंगा एक। है कि नहीं? देखो यहाँ कितना सही लग रहा है, गुड फील एकदम। नहीं नहीं वो सही है, ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं करना है। ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जैसे वहां पे घूम के ऐसा लग रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही बराबर। आपको तो आती होगी बेटा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं आपको मतलब जमा बेटा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इन्हें उनको जैसी आवाज़ आ रही है आपको अलग आ रही है, सब अलग अलग आवाज़ में सुन रहे हैं लेकिन कंसेप्ट एक है बेटा। हाँ ये दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन उससे किया सॉल्व, मन में किया। अब वो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से करके देखो, इन दोनों को एक्चुअली मैंने ऐड कर दिया, तो 3-4 स्टेप्स मन में करके फिर वो आया। ठीक है बोलो बेटा, समझ रहे हो? सबको आवाज अलग जा रही है, आपको कन्नड़ सुनाई आ रहा है, आपको मराठी, बट कंसेप्ट एक ही है। खैर जमा बेटा, तो ये देखो कितना सही उसने लिखा ना, मतलब प्रेजेंटेशन देखो, हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये देखो कंसेप्ट कितना सही है कि व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, जैसे ही वो कहता है आई नॉट इक्वल टू जे, इसका मीनिंग क्या होता है? वो इन लोगों की बात कर रहा है, बीबी सी सी ई। और जब भी वो बोलेगा आई इक्वल टू जे, मतलब किसकी बात कर रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। इन शॉर्ट आई इक्वल टू जे किस में होता है? डायगोनल में। एंड आई नॉट इक्वल टू जे काय में होता है? नॉन डायगोनल में। ना बेटा भारी हो गया, शब्दों में उसने लिखने की कोशिश किया। बेटा 823 इसके
इसका आई कितना आए 2, जे क्या दोनों सेम है ना, यानी ऊपर वाले में आते हैं वो, और 822 का आई जे सेम है 22 का, यानी वो नीचे की डेफिनेशन में आता है। तो क्या बोल रहा है, जब आई जे सेम होगा, आई जे सेम मतलब किसकी बात कर रहा है, डायगोनल, तो मैटर करता है कि वैल्यू कितना है, नहीं, लेकिन बाजू वाला क्या बोलता है, आई इक्वल टू जे मतलब डायगोनल की बात हो रही है, क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, समझा। यहां पे उसने क्या बोला है, जब आई और जे इक्वल नहीं है तब ए आई जे ए जे आई ये दोनों सेम होने चाहिए। व्हाट डू मीन बाय ए आई जे और ए जे आई, जैसे A23 और A32 ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, ये 23 है और ये 32 है। A23 मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम और ये 32 मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम वाला, तो ये सेम सेम सेम, डायगोनल डजंट मैटर, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, डायगोनल 0, दो कंडीशन आ गई वहां, ठीक है। हाउ टू चेक इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, दो रास्ते, पहला उसका ट्रांसपोज निकालो, अगर रास्ते में आप ट्रांसपोज निकालने गए वो सेम आ गया तो क्या कहलाएगा, वो सिमेट्रिक, अगर आपने ट्रांसपोज निकाला नेगेटिव वे आया तो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयर आर टू वेज टू फाइंड कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। एक रास्ता क्या बताया अभी मैंने, ट्रांसपोज निकाल के देखो, अगर ए का ट्रांसपोज स्वयं ए के जैसा आया तो सिमेट्रिक, और नेगेटिव ऑफ ए आ गया तो, दूसरा रास्ता कुछ निकालो मत, उसे बस देखो क्या ये सेम 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 दिख रहा है, सिमेट्रिक, क्या ये अपोजिट 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 एंड 0 दिख रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक ट्रांसपोज निकाल के भी कर सकते हो और दूसरा देख के भी काम हो सकता है, बात समझी, लिख लिया सबने ये, आई होप ओके बेटा, ऑनलाइन वालों को भी ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट, आपके सामने 7 मैट्रिक्स लिखे, आपको क्लासिफाई करना है कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू है। अब वहां पे टिक क्रॉस इस टाइप का करते जाओ पूरे साथ में। पहला वाला सिमेट्रिक है क्या, पता है सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है क्या, नहीं, क्या वो स्क्यू है, अरे ये दोनों अपोजिट है, बट डायगोनल 0 नहीं है इसलिए वो स्क्यू हुआ क्या, नहीं, ये दोनों नहीं है बेटा। ये एक मेथड है देख के, और दूसरा मेथड क्या है, उसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, वो भी रास्ता है ही, बट देख के ही समझता है। अब आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक है क्योंकि सेम है, स्क्यू है क्या, क्योंकि सेम है अपोजिट नहीं है। ये वाला सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। क्या ये दोनों अपोजिट और ये 0 है, तो क्या ये स्क्यू हुआ, यस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्थ वाला, बेटा डायगोनल 0 है उसके, बट उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ये सेम है ना, खत्म बेटा। डायगोनल को देखना है क्या, नहीं देखना है, सिमेट्रिक में नहीं देखना है। स्क्यू की दो कंडीशन है, एक तो ये 0 सेटिस्फाइड, ये अपोजिट है क्या, दोनों सेटिस्फाई होंगी तो ही स्क्यू होगा, ठीक है। ये वाला बेटा क्या ये दोनों सेम है, ये सिमेट्रिक हुआ। अच्छा क्या ये दोनों अपोजिट है, नहीं नहीं हो सकते है ना, 0 इज -0 अपोजिट है ना बेटा, तो क्या 5 और -5 अपोजिट है, क्या 0 और -0 अपोजिट है, क्या 0 0 अपोजिट है, है ही नहीं, वो तो है, ये अपोजिट और ये 0, तो ये दोनों है। तो ऐसा एक आगे क्वेश्चन भी आएगा, प्रूव दैट अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक विल बी अ नल मैट्रिक्स, क्योंकि जो नल है वो दोनों है, तो जो दोनों होगा वो नल होगा। ये 6th वाला ये टफ है बेटा। अच्छा एक हिंट दे दूं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कम ऑन एवरीबॉडी, किसको लगता है कि ये सिमेट्रिक है, किसको लगता है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बढ़िया। एक एक चीज एक एक बेटा देखो, आपके जज्बात की कदर करता हूं मैं, बट सुनो बेटा अपना रूल क्या कहता है, सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, कृष्णा ही बताओ बेटा, सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है, ये दोनों सेम है क्या, ऑब्वियसली सेम दिख रहे क्या, हाँ सेम है ना बेटा ये, तो क्या ये सिमेट्रिक हुआ, हाँ
अब स्क्यू सिमेट्रिक भी ऐसे ही सोच के देखो, दो कंडीशन, ये दोनों अपोजिट होना, अपोजिट है क्या? हाँ बेटा, हाँ है बेटा, अपोजिट है ना, जीरो जीरो अपोजिट होते हैं। और क्या ये जीरो जीरो है? नहीं, यही डायगोनल देखना है बेटा, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम वाला ही डायगोनल देखना है, दूसरा नहीं। ये फेमस हो गया है मार्केट में, वही चलता है। तो ये ऐसे ही करोगे ना, आपने सही सोचा राइट से लेफ्ट, बट डायगोनल इसी की बात होती है। ठीक है, चलो, ट्रिकी हो जाएगा एग्जाम में आ गया तो, बट क्योंकि टेक्निकली आपने गलत नहीं सोचा, बट चलन के हिसाब से गलत हो गया है बेटा। ठीक है, आप चुन्नी पहन के घूम रहे हो मार्केट में, गलत क्या है? धूप है, बट थोड़ा चलन में नहीं है। ठीक है, ये सही था। चलो आगे बढ़े। हाँ बेटा, क्या ये सिमेट्रिक होगा? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है ना, इसलिए। और स्क्यू में ये दोनों अपोजिट होना है क्या? ये जीरो है क्या? ये स्क्यू हुआ, बहुत बढ़िया, लिख दो बेटा ऐसा पूरा। ये देखो सेम, वो स्क्यू सेम। बहुत सही बेटा, बहुत सही। बस आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, करो फास्ट, बचे काफी। ओके एवरीबॉडी डन? जमाना क्या हुआ? कमर डायगोनल लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, ठीक है, वो चलन में है। नेक्स्ट, डन? ओके, show that mid diagonal of a skew symmetric are all zero. कैसे? We already know that. देखेंगे कैसे? There are two conditions. Diagonal zero होना चाहिए और वो opposite होना चाहिए. Hence, diagonal are zero. सही है? देखो बेटा, दोनों कंडीशन है ना, डायगोनल जीरो होना और बाकी के अपोजिट होना, therefore diagonal are all zero कंडीशन के हिसाब से। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे बताओ बेटा? कौन सा मैट्रिक्स बोला उसने? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी डायगोनल क्या होने चाहिए? जीरो। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है क्या कहता है? क्या कहता है बताओ? स्क्यू सिमेट्रिक कहता है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, सही है? कौन कहता है ऐसा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जरा मुझे बताओ, नाउ I equal to j for diagonal elements, हिंदी में डायगोनल वाले लोगों का आई जे सेम होगा। आई और जे सेम क्यों होगा? डायगोनल कौन बेटा? A11, A22, A33। तो कमल, ये भी एक बात है कि ये डायगोनल में ये तीनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, चलो उनके साथ साथ टेक्निकलिटी बिगड़ रही है बेटा। ठीक है, तो चलो, आई और जे सेम है तो क्या आप जे की जगह आई लिख सकते हो? अरे, तो आपने क्या किया, जे की जगह आई लिखा, जे की जगह आई लिखा, तो ए आई आई प्लस ए आई आई। हेलो, ए आई आई ए आई आई जीरो, तो टू ए आई आई जीरो, टू ए आई आई जीरो, देयरफॉर ए आई आई जीरो। अब ए आई आई जीरो मतलब दैट इज ए आई जे जीरो सिंस आई इक्वल टू जे। पहले आपने जे की जगह आई लिखा, आपने वापस आई की जगह जे लिख दिया फॉर
अरे कमल, एक और बात है, मेन डायगनल, ये वाला क्या होता है, मेन डायगनल, समझा? तो बेटा दो डायगनल हो गए, मेन नॉन मेन, मेन अनमेन। तो एक मेन डायगनल, ठीक है, भेज दो बैठेंगे, थोड़ा टेंशन आ जाएगा बोलना से ज्यादा। ठीक है, डन बेटा, डन डन बेटा, आगे बढ़ने का। 35 जमा क्या, बहुत टेक्निकल हो गया ना, जे की जगह आए, आई की जगह जे, क्यों हुआ जे की जगह आए, डायगनल में आए आए जे जे सब सेम होता है बेटा। 35 लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अच्छा उसने बोला प्रूव दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाउ टू प्रूव दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो अगर ये रेड बॉक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू रेड बॉक्स, तो क्या कहलाएगा, देयरफॉर रेड बॉक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे भूल गए, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्वयं वो होता है तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। तो अगर ये रेड बॉक्स का ट्रांसपोज रेड बॉक्स होगा तो रेड बॉक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। बात समझी क्या बेटा? हम क्या करेंगे, इसी बॉक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। और एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या दिखवाया था देखो पन्ने पलटा के, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इनटू में पलटता है, प्लस में पलटता है क्या? तो मैंने पहले का भी ट्रांसपोज करो और दूसरे का भी ट्रांसपोज करो, पहले का भी किया, दूसरे का भी किया, तो ये आ गया बेटा। ये ए टी टी क्या होता है, ए टी टी इक्वल टू ए, अरे जैसा कि आप देख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी गुलाबी का ट्रांसपोज इक्वल टू गुलाबी, देयरफॉर गुलाबी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं जमा क्या बेटा? अरे गुलाबी का ट्रांसपोज गुलाबी, गुलाबी इज अ सिमेट्रिक। अगर गुलाबी का ट्रांसपोज माइनस गुलाबी तो गुलाबी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, और गुलाबी का ट्रांसपोज नॉन गुलाबी तो कुछ नहीं बेटा, हर कोई सिमेट्रिक स्क्यू थोड़ी होता है, कुछ और भी रहती कैटेगरीज, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, गुलाबी का ट्रांसपोज गुलाबी, यानी गुलाबी इज अ कलर, गुलाबी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझा? सेकेंड वाला, हाँ हाँ, अज्यूम करने से सीधा सीधा ही हो गया ना ये। तो इसमें क्या किया, ट्रांसपोज था तो दोनों के साथ गया, फिर ये ए टी टी का ए हो गया, यानी ये तो एक ही बात है, तो ये ऐसा आया, मतलब सिमेट्रिक। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, ए माइनस ए टी, बेटा इसका ट्रांसपोज निकालूंगा मैं, इसे स्क्यू लाने के लिए क्या लाना होगा बताओ, नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए टी, ऐसा लेके आना है, समझा? चलो ये टी दोनों के साथ जाएगा, ए टी टी, ए टी, ए टी टी क्या होता है, ए टी टी, ए माइनस कॉमन, क्या बचा, ए माइनस ए टी। ये समझो कि इसमें माइनस कॉमन ऐसा आता है, हाँ या ना? तो बेसिकली गुलाबी का ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस गुलाबी, हेलो, गुलाबी का ट्रांसपोज माइनस गुलाबी, देयरफॉर गुलाबी इज अ, अरे बोलो, कलर नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई रिपीट, गुलाबी का ट्रांसपोज गुलाबी सिमेट्रिक, गुलाबी का ट्रांसपोज नेगेटिव गुलाबी यानी स्क्यू सिमेट्रिक। डन बेटा, हटा दो इसे स्क्रीन से, इतना समझ गया है क्या? अरे कुछ तो बोलो यार, बढ़िया, लिख लो बेटा। बढ़िया, देयरफॉर नहीं दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों को। थर्ड, ये ए80 इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक कब होगा, जिसका भी मतलब जिसे भी सिमेट्रिक लाना है उसका क्या निकालना होगा,
ट्रांसपोज दो मेथड है, एक तो देख के और दूसरा उसका ट्रांसपोज निकाल के। तो नंबर्स वाले में देख के काम अच्छा बन रहा है, ये सब में ट्रांसपोज निकाल के करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज निकालो। अब देखो ना बेटा, इसका ट्रांसपोज क्यों निकाल रहा हूं मैं, बताओ। अगर ये रेड का ट्रांसपोज रेड आ गया तो क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका ट्रांसपोज निकालने का सोचता हूँ। ये मैं फास्ट करता हूँ अभी और फिर कल रिपीट भी कर दूंगा। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, गेस करो। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी सेकंड का ट्रांसपोज इनटू पहले का ट्रांसपोज। तो सेकंड आदमी का ट्रांसपोज करो पहले, ये हो गया सेकंड का ट्रांसपोज इनटू पहले का ट्रांसपोज। बात समझी? नहीं समझ रहा है तो मैं पहले को कलर कर देता हूँ, ये पहले को कलर कर दिया, ठीक है, बढ़िया। अब ए टी टी क्या होता है, ए टी टी इक्वल टू ए, तो ये ए और ए टी, अरे बाप रे, यानी गुलाबी का ट्रांसपोज गुलाबी, देयरफॉर गुलाबो इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपोज वो खुद आया, घूम फिर के आया, दो जगह घूमा बेटा वो, पहले इसको यहाँ लाया फिर वो ए बना ए ए टी। तो इसका ट्रांसपोज एग्जैक्ट वही चीज, यानी क्या हो गया, वो सिमेट्रिक। और इसी का सेकंड पार्ट छोटा सा कर देते हैं, ए टी ए। बेटा ये ए टी ए को कुछ भी प्रूव करना है तो उसका क्या निकालना होगा, उसका निकालना होगा हमें ट्रांसपोज। अब फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी टी ए टी, यानी पहले सेकंड वाले का ट्रांसपोज करो फिर पहले वाले का करो। तो ये ए टी इंटू ए टी टी क्या होता है, ए होता है। अरे यानी गुलाबी का ट्रांसपोज गुलाबी आ गया, therefore गुलाबी इज अ। ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हुआ टाइम की कमी के कारण, तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा। एंड आज का होमवर्क नोट किया जाए बेटा, ये वाला रिपीट करेंगे बट थोड़ा सोच के आना क्या किया है। तो ये सिमेट्रिक प्रूफ करने के दो रास्ते, एक तो देख के और दूसरा ट्रांसपोज निकाल के। मुझे बताओ, अगर किसी पी का ट्रांसपोज पी आता है तो क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक। और पी का ट्रांसपोज नेगेटिव पी तो स्क्यू सिमेट्रिक। बस ये हमने फंडा यूज किया वो प्रूफ करने के लिए। कौन सा नंबर का होमवर्क था लास्ट वाला, 63? हाँ, आपको क्या करना होगा, आपको इसमें करना है दो क्वेश्चंस। एक तो आप लोग करोगे, तीन देता हूं, 67, क्या तारीख है आज, 24 अप्रैल। कल क्या हो गया ना, तो देता हूं बेटा। हाँ देखो, एक तो क्वेश्चन 67 थोड़ा लेंदी है बट ठीक है। 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी 70 मत करो, आप ये वाला करो, क्या 69, 67, 69, और आपको करना है 72। और 72 देखो वैल्यू के हिसाब से करना है बेटा, ये दिया है आपको, पहले ये निकाल देना है, बाद में उसे प्रूफ करना है, ठीक है। या इसे नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दो, 72 रहने दो, अपन करेंगे इसे। तो आपका जो होमवर्क है आज का, दो क्वेश्चन है 67, 69। इज दैट ओके एवरीबॉडी? ओके, बाय बाय, कल मिलेंगे।